तो भाई आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8 ऐसी बातें जो कि मनी हाइस्ट का सिर्फ एक डाई हार्ट फैन ही जान सकता है। वैसे तो दोस्तों इस शो के अंत की शुरुआत बस हो ही चुकी है, अब इसका एंड कैसा लिखा है कैसा नहीं ये सब चीज तो एलेक्स पीना जाने। लेकिन दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई नीचे एक लाल कलर की बटन है, अगर उसे अभी भी नहीं दबाया है तो प्लीज जाकर उसको दबा लो यार, क्योंकि दोस्तों मूवी से रिलेटेड हम हर तरह की वीडियो इस चैनल पे आपके लिए लाते रहते हैं। तो यार अगर मूवी सिनेमा में हाईली इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई यकीन मानिए सीजन 5 के आखिरी पलों में टोक्यो ने जो अपनी जान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया अपनी हाइस्ट के लिए, यकीन मानिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था। और जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा एनोइंग कैरेक्टर था, अब वो कैरेक्टर इस हाइस्ट का सबसे ज्यादा प्यारा कैरेक्टर बन चुका था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उर्सुला कॉर्बेरो का जो फिजिकल और इमोशनल अपीयरेंस है वो एक मिथिल्डा नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। खैर जान लेते हैं भाई कि आखिरकार ये मिथिल्डा कौन है। तो दोस्तों आज से 70 साल पहले की बात है, सन 1994 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लियोन द प्रोफेशनल, और उसमें जो कैरेक्टर नेटली पोर्टमैन द्वारा निभाया गया है जिसका नाम है मिथिल्डा, वो बहुत हद तक यहाँ पर टोक्यो से इंस्पायर्ड है। अब दोस्तों यहाँ पर फैंस ने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की कि यहाँ पर हेयर स्टाइल बहुत हद तक सिमिलर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत सिमिलर बात देखना और फैंस भूल गए कि भाई यहाँ पर इनका रिलेशनशिप भी लगभग सेम ही है, जैसे कि फादर डॉटर वाला रिलेशन जो कि टोक्यो और मिथिल्डा के बीच एक आईने की तरह लगता है, मतलब कि सेम टू सेम। और भाई बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक नील एफएम नामक स्टूडियो में जब टोक्यो के कैरेक्टर को तैयार किया गया और उसकी कॉस्ट्यूम टेस्टिंग के लिए उर्सुला कॉर्बेरो को बुलाया गया, तो वो कंटिन्यूअसली मिथिल्डा के बारे में सोच रही थी। और तो और दोस्तों यहाँ पर उर्सुला कॉर्बेरो को जब टेस्टिंग के लिए बुलाया गया तो वो उस कैरेक्टर में 100% फिक्स भी बैठ गई। साथ ही दोस्तों इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक बात को भी यहाँ पर माना कि भाई उनकी जो वॉल्स थी वो मिथिल्डा की फोटोज से भरी हुई थी। उन्होंने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत करी। साथ ही दोस्तों इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि इस कैरेक्टर को निभाने के लिए इस कैरेक्टर को जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो अपनी रोजमर्रा की आदतों में मिथिल्डा को जीने लगी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक कैरेक्टर को निभाने के लिए किस तरीके का पागलपन रिक्वायर्ड है। साथ ही दोस्तों मिथिल्डा के कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही गहराई से एनालाइज किया। उनका हर छोटा से छोटा डायलॉग, हर छोटी से छोटी बात, अदाएं, सब कुछ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखा था। मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि ये हूबहू उसकी कॉपी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कैरेक्टर एक इंस्पिरेशन तो है, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आने वाला फैक्ट हमारे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग खिलाड़ी के बारे में है। जी हाँ, द प्रोफेसर के बारे में। तो भाई प्रोफेसर का कैरेक्टर लिखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था जितना आपको दिखता है। बात करें दोस्तों मनी हाइस्ट के पहले एपिसोड की, तो पहला एपिसोड दोस्तों 2017 में टेलीकास्ट किया गया था। और वहीं यहाँ पर प्रोफेसर के रोल के लिए ऑडिशन होना 2015 से ही चालू हो गए थे। और इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था मास्टरमाइंड के बारे में। से बहुत से रोल पहले भी आ चुके थे जो कि यहाँ पर प्रोफेसर के रोल को बहुत ही आसानी से फेल कर सकते थे। तो भाई यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ये टास्क था कि इस रोल को बिल्कुल ही अलग बनाया जाए। वहीं दोस्तों दूसरा दबाव इसकी स्टोरी लाइन पर भी था कि भाई इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चोरियों के ऊपर भी कई फिल्में बन चुकी हैं। और यहाँ पर दोस्तों कितनी भी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो, लोग यहाँ पर उस पे कॉमन स्टोरी लाइन का ठप्पा लगाने में 5 मिनट की भी देरी नहीं लेते। तो यहाँ पर स्टोरी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि भाई इस स्टोरी को बिल्कुल ही अलग लिखा जाए। और यहाँ पर दोस्तों इस कैरेक्टर को लिखने में खुद एल्वारो मोर्ते ने भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा किया हुआ है। दोस्तों दरअसल एल्वारो मोर्ते इस रोल में इस तरीके से घुस चुके थे कि वो असल जिंदगी में भी प्रोफेसर नाम के कैरेक्टर को जीने लगे थे। और यहाँ पर दोस्तों जब कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात हुई तो यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर से ऐसा कहा कि एक नॉर्मल और एक शाय गाय की इस रोल में एक छवि सी होनी चाहिए, जो कि दोस्तों इनके एक रियल लाइफ नेचर से भी इंस्पायर्ड है। वो एक रियल लाइफ में एक बहुत ही आम और एक जो शर्मीला लड़का होता है ना, उस तरह का नेचर रखते हैं। और यहाँ पर नील एफएम के इंटरव्यू में दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो सबसे ज्यादा कठिन सीन था वो सीजन 3 के एंडिंग में था, जब यहाँ पर प्रोफेसर को बहुत से इमोशन एक ही जगह पर दिखाने थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी थे, वहीं दोस्तों वो वहाँ पर बहुत ज्यादा मायूस भी थे। और दोस्तों ये वही सीन है जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर रकेल को गोली मार दी गई है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें नहीं मारा। भाई मनी हाइस्ट के अगर डाई हार्ट फैन हो तो भाई आपको एक बात तो यहाँ पर पता होगा कि भाई यहाँ पर नायरोबी जो थी वो इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं होने वाली थी। भाई बात बहुत ही ज्यादा शॉक कर देने वाली है, लेकिन भाई ये सच है। तो भाई मनी हाइस्ट के क्रिएटर यहाँ पर एलेक्स पीना, और एलेक्स पीना ने एल्बा फ्लोरेस के साथ एक बार और काम कर चुके हैं जिस वेब सीरीज का नाम है विश आप विश। और वो सीरीज
बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेनिश में। और यहाँ पर दोस्तों ओपरा डेली के एक इंटरव्यू में एलेक्स पीना ने खुद इस बात को बताया है कि यहाँ पर एल्वा फ्लोरेस इस शो का हिस्सा नहीं होने वाली थी। यहाँ पर दोस्तों एलेक्स पीना ने ये तय किया था कि हम सिर्फ एक ही फीमेल कैरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और इसके अलावा कोई भी फीमेल कैरेक्टर लेने का हमारा इरादा नहीं है। लेकिन दोस्तों फाइनली एलेक्स पीना का थोड़ा बहुत मूड बदला और उन्होंने इस बात को तय किया कि भाई एक और फीमेल कैरेक्टर को डाला जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों पहले ही विज़ वी सीरीज में एलेक्स पीना एल्वा फ्लोरेस के साथ काम कर चुके थे, तो यहाँ पर दोस्तों ने ये पता था कि इस वेब सीरीज में एक फीमेल कैरेक्टर की और रिक्वायरमेंट है। फिर क्या था दोस्तों, इस शो के क्रिएटर ने सीधा फोन लगाया यहाँ पर एल्वा फ्लोरेस के पास और उनसे पूछा कि तुम क्या इंटरेस्टेड हो इस रोल को करने के लिए, और उन्होंने इस ऑफर को बिल्कुल भी मना नहीं किया। और यहाँ पर मनी हाइस्ट में हमको एल्वा फ्लोरेस एंड नायरोबी देखने को मिली। भाई यकीन मानिए अगर आने वाला फैक्ट आपको पहले से नहीं पता था तो अपने आप को मनी हाइस्ट का फैन कहना बंद कर दो। मनी हाइस्ट के जो मास्क है वो एक्चुअली साल्वाडोर डाली से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर अब तक की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मास्क हमने ऐसे देख चुके हैं जो कि एक परफेक्ट टीवी शो के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुके हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वी फॉर वेंडेटा को देख लो, उनका अपना एक अलग मास्क था। तो यहाँ पर मनी हाइस्ट के क्रिएटर्स ने भी ये सोचा कि हम भी एक अलग मास्क लेंगे। ऐसे बहुत से मास्क के डिजाइन पर काम चला कि भाई किस तरीके का मास्क रखा जाए, हम एक यूनिक आइडेंटिटी बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो गाड़ी है वो खत्म हुई साल्वाडोर डाली के मास्क पर। इस शो में बहुत से कैरेक्टर एक ही तरीके का मास्क पहनते हैं जिसका नाम है साल्वाडोर डाली मास्क। ये एक सिंबल है किसी चीज को रोकने का, इवोल्यूशन का, नेशनल प्राइड का। और दोस्तों इस चोरी के पीछे उनका चोरी मकसद कभी रहा ही नहीं था। पहला इंटेंशन यहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर का ये था कि कैसे भी कर यहाँ पर रियो को छुड़ाना है। सीजन 1 में दोस्तों उन्होंने पहले ही इस बात को एक्सप्लेन किया था कि एक फाइनेंशियल केस के बाद सिर्फ एक गरीब का नुकसान हुआ है, अमीर लोगों ने तो इस क्रैश में भी अपनी जेबें ही भरी हैं। लेकिन दोस्तों प्रोफेसर इस मास्क के सहारे बदलाव को दर्शा रहे हैं, वो एक बदलाव लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साल्वाडोर डाली के मास्क का मतलब आपको पहले से पता था या नहीं, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। भाई दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई यहाँ पर पूरे के पूरे 500 जंप सूट डिजाइन किए गए थे मनी हाइस्ट सीजन 5 के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है यहाँ पर मनी हाइस्ट के हर कैरेक्टर के लिए पूरी 8 कॉस्ट्यूम डिजाइन की गई थी और हर सीजन के हिसाब से इन कॉस्ट्यूम्स को बदला भी जाता था। कहने का मतलब आप फर्स्ट सीजन को यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस कॉस्ट्यूम का जो कलर आप देख सकते हैं वो हल्का सा फेड टाइप है, यानी कि इस कॉस्ट्यूम को चेंज करते करते यहाँ पर सीजन 5 में और चेंज किया और ऐसे करते करते 500 कॉस्ट्यूम डिजाइन कर दी गई। अब दोस्तों हर सीजन में कॉस्ट्यूम नई इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू कार्लो डियास यहाँ पर दोस्तों इनका जो कलर है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ फेड होने लगता था और जब ये चीज कैमरे पर आती थी तो ये बहुत ही बेकार लगती थी। भाई दोस्तों हमारा अगला फैक्ट ये निकल कर आता है कि एलेक्स पीना को बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था बर्लिन को शो से हटाने के लिए। वैसे तो दोस्तों इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो पहले भी बना चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए। भाई मनी हाइस्ट के बहुत से फैन बर्लिन की डेथ से बहुत ज्यादा शॉक थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये एकदम से शो की स्टोरी लाइन कैसे चेंज हो गई। दोस्तों आप अगर मनी हाइस्ट के डाई हार्ट फैन है तो दोस्तों आपको ये बात तो पहले से ही पता होगी कि मनी हाइस्ट शुरू से ही पब्लिक ओपिनियन पर ही चला हुआ है। तो पब्लिक ने दोस्तों ये ओपिनियन दिया कि ये टाइम के साथ फिक्स नहीं बैठता। वहीं दोस्तों एलेक्स पीना को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि आप प्लीज पेड्रो एलोंसो को इस शो से हटा दीजिए। कहने का मतलब उनका जो इस शो में किरदार है वो बाकी हाइस्ट मेंबर से एकदम अलग पड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। और शो में सबसे ज्यादा खटकने वाली बात ही बर्लिन है। बस दोस्तों इन्हीं सब चीजों के चलते हुए एलेक्स पीना के हाथ में थी एक पेंसिल, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में लिख दिया कि पार्ट 1 के क्लाइमेक्स के बाद भाई अब बर्लिन ज्यादा नहीं रह पाएगा। वहीं दोस्तों ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक्चुअली पेड्रो एलोंसो को इस शो से हटाने के बाद ये शो और भी ज्यादा डाउन जाने लगा। ये शो को उतनी टीआरपी नहीं मिलने लगी जितनी की पहले मिलती थी। तो भाई यहाँ पर अगेन एलेक्स पीना ने अपनी मिस्टेक को फिक्स करते हुए बर्लिन को फ्लैशबैक में फिर से मौका दिया। बाकी दोस्तों अगर सिनेबॉय के शुरू से व्यूअर्स हो तो आपको ये बात तो पता ही होगी, बाकी जिनको नहीं पता थी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। वहीं दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर पता है कि इतिशियार इटिनो यहाँ पर मनी हाइस्ट का पार्ट नहीं होने वाली थी। वो ये रोल एक्चुअल में दोस्तों इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने बहुत समय एक पुलिस इंस्पेक्टर बन के ही बिताया हुआ है। दोस्तों 1994 से ही वो यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हुए आ रहे हैं जिस सीरीज का नाम है गोन काले। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों सोचने के बाद, स्क्रिप्ट पढ़ लेने के बाद उन्होंने फाइनली ये फैसला लिया कि अब मैं मनी हाइस्ट में काम करने वाली हूँ। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते ही अपने कैरेक्टर से प्यार हो गया और उन्होंने एलेक्स पीना को यहाँ पर हाँ कर दिया कि मैं यहाँ पर मनी हाइस्ट करने वाली हूँ। भाई दोस्तों अगर आप मनी हाइस्ट के बिल्कुल डाई हार्ट फैन है तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि भाई इस सीरीज का एक कोरियन एडेप्टेशन भी आने वाला है। भाई दोस्तों इन सबसे रिलेटेड एक अननोन फैक्ट ये भी है कि भाई स्क्विड गेम में जिन्होंने सेबोक का रोल किया था वही टोक्यो का रोल करने वाली है और जिस व्यक्ति ने सांगू का रोल किया था वो इसके कोरियन एडेप्टेशन में भाई बर्लिन का रोल करने वाले हैं। बाकी दोस्तों मनी हाइस्ट के कोरियन एडेप्टेशन में और भी कास्ट कंफर्म कर ली गई है। आप
गूगल पे सर्च कर सारी कास्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि कौन कौन सा रोल करने वाला है। बाकी दोस्तों मुझे ये चीज वर्थ इट नहीं लग रही कि भाई इतनी गजब सीरीज ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, इसके बाद कोरियन एडाप्टेशन क्यों बनाया जा रहा है। बाकी दोस्तों आपके पास इस चीज का जवाब हो तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलता हूं मैं आपसे अगले एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।